हमने इतनी तरक्की कर ली है ना, लेकिन फिर भी कुछ जगहें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहां जाकर साइंस भी सोच में पड़ जाती है। पहाड़ों से लेकर आसमानों तक आज भी कुछ पहेलियां ऐसी हैं जिनका जवाब हमारे पास नहीं है। तो सवाल ये है कि जब दुनिया कोई ऐसा मुअम्मा सामने ले आए जिसे बड़े से बड़ा साइंसदान भी ना समझ पाए, तो क्या होता है? आज हम बस इसी नामालूम की दुनिया में झांकने वाले हैं, जहां से तजस्सुस का असल सफर शुरू होता है। देखें, इंसान की फितरत है कि वो हर चीज की तह तक पहुंचे। ये कैसे काम करता है, इसी सवाल ने हमें चांद तक पहुंचा दिया। लेकिन जब कोई चीज उस कैसे का जवाब ही ना दे, तो वो और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। तो चलें कुछ ऐसी ही चीजों पर नजर डालते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने ही सैयारे यानी जमीन से। यहाँ कुछ ऐसी जगह हैं, ऐसी बनावटें हैं जो जियोलॉजी यानी अर्जियात के सारे उसूलों को चैलेंज करती नजर आती हैं। ये है सऊदी अरब की मशहूर अल नस्ला चट्टान। जरा इस पर गौर करें, कई टन वजनी ये पत्थर कैसे दो छोटे स्तूनों पर टिका हुआ है। और इससे भी ज्यादा हैरानकुन बात, इसके बीच में ये कटाव है, बिल्कुल सीधा, जैसे किसी ने लेजर से काटा हो। अब साइंसदान इसकी क्या वजाहत देते हैं? उनका ख्याल है कि लाखों सालों में जमीन की हरकत, मौसम की तब्दीली, हवा, पानी, इन सब ने मिलकर इस चट्टान को एक कमजोर जगह से तोड़ दिया। सुनने में तो ये बात ठीक लगती है, लेकिन क्या ये वाकई पूरी हकीकत है? और यही सवाल तो असल में सबको उलझाता है। देखें, कुदरती ताकतें बहुत मजबूत होती हैं, मान लिया, लेकिन वो आमतौर पर बेतरतीब निशान छोड़ती हैं, ना हमवार। इतना सीधा, इतना परफेक्ट कट कैसे लग सकता है? ये वो मुअम्मा है जिसका जवाब आज भी माहिरीन के पास नहीं है। अच्छा, अब चलते हैं अमेरिका के मिनेसोटा पार्क में। यहाँ एक दरिया है, ब्रूल दरिया, जो एक बहुत ही अजीब काम करता है। ये दरिया बहता बहता दो हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्सा तो आगे चला जाता है, लेकिन दूसरा आधा हिस्सा एक घड़े में गिरकर बस गायब हो जाता है। इस गायब होते पानी का पता लगाने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया? सोचें, इस गड्ढे में रंगीन डाई डाली गई कि कहीं और से निकलती नजर आए। हजारों पिंग पोंग बॉल्स फेंके गए, यहां तक कि जीपीएस ट्रैकर्स भी छोड़े गए, और नतीजा कुछ भी नहीं। कुछ भी वापस नहीं आया, कहीं और नजर नहीं आया। ये पानी जाता कहां है, कोई नहीं जानता। अच्छा, तो जमीन से अब नजरें उठाते हैं आसमान की तरफ, क्योंकि हमारी फिजा और उससे भी आगे कायनात में भी कुछ ऐसे ही राज छुपे हैं। ये है नॉर्वे की हेसिडालन वादी। यहाँ रात को आसमान में ये अजीब रोशन गोले नजर आते हैं, और ये कोई एक दो बार की बात नहीं, ये अक्सर होता है। कई दहाइयों से लोग इन्हें देख रहे हैं, लेकिन आज तक कोई पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि ये रोशनियां आखिर हैं क्या और आती कहां से हैं। इस पर बहुत सी थ्योरीज हैं। कुछ कहते हैं कि ये इलाके में मौजूद धातुओं की वजह से कोई गैस बनती है जिससे रोशनी पैदा होती है। एक और ख्याल ये है कि यहाँ की चट्टानों पर दबाव पड़ने से बिजली पैदा होती है, जिसे पीजो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। लेकिन मसला ये है कि जदीद तरीन कैमरों और आलात से भी आज तक कोई भी थ्योरी 100% साबित नहीं हो सकी। चलें अब अपने निज़ाम शमसी में थोड़ा और आगे चलते हैं, सैयारा ज़ुहल यानी सैटर्न की तरफ। यहाँ एक ऐसा तूफान है जैसा हमने कभी नहीं देखा। ये तूफान गोल नहीं बल्कि एक परफेक्ट हेक्सागॉन यानी 6 कोनों वाली शक्ल का है। और ये तूफान कोई छोटा मोटा नहीं है। इसका डायमीटर यानी कुतर 20,000 मील है। यूं समझें कि इसके अंदर हमारी जमीन जैसी 2 से भी ज्यादा जमीनें समा सकती हैं। इतना बड़ा और इतना अजीब। तो साइंस इसकी क्या वजह बताती है? सबसे मकबूल थ्योरी ये है कि वहां 200 मील फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती हैं, जो एक जेट स्ट्रीम बनाती हैं, और ये जेट स्ट्रीम सियारे के साथ घूमते हुए एक मुस्तहकम 6 कोनों वाली लहर की शक्ल में आ जाती है। यह थ्योरी दिलचस्प तो है, लेकिन ये सारे सवालों के जवाब नहीं देती। जैसे कि यही शक्ल क्यों? फितरत में आमतौर पर गोल या बेतरतीब शक्लें बनती हैं, तो ये परफेक्ट ज्योमेट्री वाली शक्ल कैसे बन गई? और इससे भी बढ़कर, ये तूफान अपना रंग क्यों बदलता रहता है, कभी गहरा नीला तो कभी सुनहरा? ये वो सवाल हैं जिन पर साइंसदान आज भी सर जोड़े बैठे हैं। अच्छा, अब आखिर में हम चलते हैं वक्त में पीछे, बहुत पीछे, उन कदीम तहजीबों की तरफ जिन्होंने अपने पीछे कुछ ऐसी निशानियां छोड़ी हैं जो हमें आज भी सोचने पर मजबूर करती हैं कि वो ऐसा क्या जानते थे जो हम नहीं जानते। ये पेरू का सहरा है, और यहाँ जमीन पर सैकड़ों बहुत बड़ी बड़ी ड्राइंग्स बनी हुई हैं। इन्हें नास्का लाइंस कहते हैं। इन्हें बनाया कैसे गया? कदीम नास्का लोगों ने बस जमीन की ऊपर वाली सुर्ख भूरी पथरीली तह को हटा दिया ताकि नीचे की हल्के रंग की मिट्टी नजर आने लगे। और ये सिर्फ सीधी लकीरें नहीं हैं, इनमें बहुत पेचीदा डिजाइन हैं, जानवरों के, पौधों के और इंसान जैसी शक्लों के। एक मकड़ी है, एक बंदर है,
और एक ऐसी शक्ल भी जिसे लोग द एस्ट्रोनॉट या खलाबाज कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये डिजाइन इतने बड़े हैं कि जमीन पर खड़े होकर आप इन्हें समझ ही नहीं सकते। इन्हें देखने के लिए आपको आसमान में होना पड़ेगा। तो फिर सवाल ये है कि इन्हें बनाया क्यों गया था? इस पर बहुत बहस है। कुछ माहिरीन कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा कैलेंडर था जो सितारों की हरकत पर नजर रखता था, या शायद ये ज़ेरे ज़मीन पानी के रास्तों के निशान थे। दूसरी तरफ कुछ का ख्याल है कि ये मजहबी रसूमात के लिए बनाए गए थे, शायद आसमान में मौजूद अपने देवताओं से बात करने का एक तरीका था। और यहीं आकर सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी सवाल खड़ा होता है, नाज़का लोगों ने इतने बड़े और पेचीदा डिज़ाइन आखिर बनाए कैसे, जबकि इन्हें देखने के लिए हवा में उड़ना ज़रूरी है और उनके पास उड़ने का कोई जरिया था ही नहीं। ये एक ऐसा सवाल है जिसने माहिरीन को आज तक उलझा कर रखा हुआ है। तो ये सारी मिसालें देखकर क्या लगता है, क्या ये साइंस की नाकामी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि सच तो ये है कि ऐसे राज ही दरअसल साइंसी सफर का सबसे अहम हिस्सा होते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि जो चीज़ें हमारी समझ से बाहर हैं वो कोई खाली जगह नहीं, बल्कि वो एक ज़रखेज़ ज़मीन है जहां अगली बड़ी दरियाफ्तें उगने का इंतज़ार कर रही हैं। यानी हर राज, हर मुअम्मा दरअसल एक नया मौका है। तो ये सारे राज साइंस के रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। ये तो वो मंजिलें हैं जो हमें नए सवालात पूछने पर उकसाती हैं, हमें मज़ीद तहकीक करने पर मजबूर करती हैं। यही वो चीज़ें हैं जो इंसानी इल्म की सरहदों को मज़ीद आगे धकेलती हैं। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचने वाली बात है कि हमारे आज के दौर का कौन सा मुअम्मा, कौन सी पहेली आने वाले कल के साइंसदानों के लिए सबसे बड़ा अनसुलझा राज बनेगी।